आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम जाते हैं तो जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, कमीशन हो गया, तो इसमें से क्वेश्चन जो है हमेशा रहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वह जिसके जो है प्रतिपादक जो है वह जीन पियाजे माने जाते हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने अपने ही बच्चों पर जो है एक्सपेरिमेंट करके यह सिद्धांत दिया था, और इनको जो है ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें हम एग्ज़ाम की, तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि जो हमारे पास जीन पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो हमें पता होना चाहिए वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और एक क्वेश्चन यह भी निकल कर आता है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे को ही फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है कहा जाता है। आज हम इसके मेन जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे स्कीमा की। स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है हमारे ब्रेन में मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, और हर चीज़ को लेके जो है हमारा एक जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहता है। और मेंटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उसके बारे में आपके दिमाग में एक स्कीमा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे कि बच्चों को अगर बता दिया जाए कि एरोप्लेन जो है वह हवा में उड़ता है, तो वह अपने दिमाग में एक इमेज जो है बना लेता है। उसके दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि हर चीज़ जो हवा में उड़ रही है वह एरोप्लेन ही है। तो वह जो है स्कीमा है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड में अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन मीन्स कि अनुकूलन, मीन्स कि वातावरण के अनुसार बच्चा अपने आप को जब वह ढालता है तो वह जो है अगर हम बात करें तो वह दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट में है हमारे पास सिमुलेशंस, मीन्स कि आत्मसातकरण से, और सेकंड में हमारे पास रहेगा समायोजन, अकोमोडेशन। तो असिमिलेशंस क्या है? असिमिलेशन जो है, असिमिलेशन मीन्स कि अगर असिमिलेशन मीन्स कि हमने पहले भी बात की कि हर बच्चे के अंदर जो है एक स्कीमा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे को हमने बताया कि उसके पास कोई खिलौना है, और हम उसको बता रही हैं कि वह एरोप्लेन है, तो बच्चा और हमने बता दिया कि वह जो है हवा में उड़ सकता है। और बच्चा जो है जब वो अपने आंगन में खेल रहा है और उसने अपने आंगन में एक चिड़िया देखी, तो जब वह चिड़िया उसको दिखाई देती है तो वह उसे चिड़िया ना बोल के वह उसको एरोप्लेन ही कहता है। और इससे जो है बच्चा अपनी एक पुरानी नॉलेज को, एरोप्लेन को जो है चिड़िया के साथ जोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम असिमिलेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने बात की नेक्स्ट अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन जो है, समायोजन जो है, मीन्स जब हम बच्चे को बताएंगे कि यह एरोप्लेन की तरह उड़ रही है, पर यह जो है एरोप्लेन ही नहीं है, मीन्स कि यह चिड़िया है, तो उसको जब हमने न्यू नॉलेज हम उसको दे रहे हैं, तो वह जो है एक अकोमोडेशन है। हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं जैसे कि अगर मीन्स कि बच्चा जो है अपनी पुरानी नॉलेज को साइड करके जब वह न्यू नॉलेज ले रहा है, मीन्स जब वह अपने व्यवहार में, अपनी योग्यता में परिवर्तन ला रहा है, वह अकोमोडेशन कहलाता है। मीन्स कि न्यू नॉलेज जो है, अगर हम नई नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो असिमिलेशन हो गया। और जब वह अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, अपनी योजना में परिवर्तन ला रहा है, जब वह एडजस्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और स्कीमा में कुछ दिक्कत थी, पुरानी स्कीमा में कुछ दिक्कत थी, और नए स्कीमा में जब वह नया स्कीमा जो है वह बना रहा है, तो वह अकोमोडेशन है। इसके बाद नेक्स्ट में उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स है वह है इक्विलिब्रिएशन, मीन्स कि संतुलन। संतुलन मीन्स कि अगर हम बात करें
संतुलन में बालक जो है वह असिमिलेशन और अकोमोडेशन में जो है संतुलन बिठा कर रखता है। मीन्स कि वह पुरानी चीज़ को तो याद करेगा ही करेगा, पर साथ में वह नई चीज़ को भी सीखता आएगा और दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, तो वह जो है वह संतुलन कहलाएगा। आज की क्लास में हम इसके की कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट की वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट, इसकी जो 4 स्टेजेस रहती है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।